हेलो ट्रेनीज, आप लोग कैसे हैं। अभी हम लोग जो है ट्रांसफार्मर आप लोग देखे होंगे। ट्रांसफार्मर पर जो है कैपेसिटी लिखा रहता है ट्रांसफार्मर का, ठीक है। ट्रांसफार्मर पर जो कैपेसिटी लिखा रहता है जैसे 200 MVA का है ना, 20 MVA का ट्रांसफार्मर लिखा रहता है। उस पर जो वोल्टेज रेटिंग लिखा रहता है, जैसे 200 MVA का ट्रांसफार्मर, उसका वोल्टेज रेटिंग जो है 220 बाय 110 के भी जो लिखा रहता है, उसका हम लोग को करंट उस पर नहीं लिखा रहता है। तो उस ट्रांसफार्मर पर जो वो कैपेसिटी और वोल्टेज रेटिंग लिखा रहता है, उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर का करंट निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी का जो है, अलग अलग ट्रांसफार्मर का जितना कैपेसिटी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग करंट निकालना सीखते हैं, ठीक है। थैंक यू। चलिए दिखाते हैं आप लोग को न्यूमेरिकल टाइप से। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 200 MVA का ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर कैपेसिटी जो है हम लोग MVA या KVA में लेते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर या MVA। यहाँ पर हम लोग बड़ा रेंज का लिए हैं MVA यानी मेगा वोल्ट एम्पियर का, है ना। 200 MVA का ट्रांसफार्मर है। उसका वोल्टेज रेटिंग जो है हम लोग का, उसका वोल्टेज रेटिंग 220/110 kV है। मतलब 220 kV से 110 kV में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप कौन सा है ट्रांसफार्मर, डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये आपको जो ट्रांसफार्मर आप लोग देखेंगे, तो उस ट्रांसफार्मर पर आपको ये 200 MVA और 220/110 kV लिखा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को करंट निकालने के लिए पूछता है। तो देखिए, हम लोग प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों करंट को देखेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ प्राइमरी साइड करंट निकालना सीखते हैं, तो जैसे प्राइमरी साइड करंट निकालते हैं, तो इसका फार्मूला होता है ना, S/√3 इंटू प्राइमरी वोल्टेज, है ना। तो S क्या है, कैपेसिटी है ट्रांसफार्मर का। तो कैपेसिटी ट्रांसफार्मर कितना है, 200 MVA ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी है, 200 MVA कैपेसिटी है ना। तो देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया, कैपेसिटी का वैल्यू रख दिया 200 है। उसके बाद मेगा है, तो मेगा को बदलने के लिए 6 किलो मेगा होता है। मेगा में 6 को जीरो होता है, 10⁻6। तो देखिए यहाँ पे मैंने 6 को जीरो लिया, 1 2 3 4 5 6 ले लिया, है ना। तो यहाँ पे 6 को जीरो हो गया मेगा का। अब वोल्ट एम्पियर है तो वोल्टेज ही रहेगा, ठीक है। अब √3 यहाँ से आ गया, यहाँ प्राइमरी वोल्टेज है। तो प्राइमरी वोल्टेज देखिए यहाँ पे कितना है, प्राइमरी वोल्टेज कितना है, 220। प्राइमरी वोल्टेज कितना है, ऊपर वाले को इस तरह से स्लैश लेकर के लिखा रहेगा, तो ऊपर वाले को प्राइमरी बोलेंगे, नीचे वाले को सेकेंडरी बोलेंगे। तो प्राइमरी का करंट निकाल रहे हैं, तो प्राइमरी वोल्टेज देंगे, तो 220 है ना। 220 कौन चीज़ है, KV में है। कौन चीज़ में है, KV में है। तो किलो में है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वोल्ट में आ गया, है ना। तो √3 220 ये हो गया, किलो का मतलब 1000। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको 0 ये तीनों को कट कर दिए, इससे इसको 0 कर दिया। √3 से मल्टीप्लाई कर दिए 22 को, तो आया 38.104, ठीक है। और उसके बाद ये इसका 0 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद इससे डिवाइड मारे तो कितना आया, 524.87 एम्पियर, 524.87 एम्पियर, है ना। तो 524.87 क्या है, एम्पियर प्राइमरी साइड का, ठीक है। ये कौन सा साइड का है, प्राइमरी साइड का है, ठीक है। अब सेकेंडरी साइड का निकालेंगे उसी तरह से। सेकेंडरी तो यही है, कैपेसिटी बटा √3 इंटू सेकेंडरी वोल्टेज। तो कैपेसिटी आपका उतना ही है। कैपेसिटी कितना है, 200 MVA है, तो मैंने 200 लिख लिया। MVA का मतलब, M का मतलब मेगा मतलब 6 को 0 10 पावर 3 3 6 को 0 √3। अब सेकेंडरी वोल्टेज देखिए कितना है, सेकेंडरी वोल्टेज यहाँ पे 110 है, तो इसको 110 मैंने लिख दिया, है ना। तो यहाँ पे निकला आपको ये, इसको 0 कैंसिल कर दिया, इसको 0 कैंसिल कर दिया। अब जो है 200 बटा 11 इंटू √3 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 19.052 आएगा, है ना। तो इसको डिवाइड कीजिएगा, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आप लोग को इतना 1049.57 एम्पियर आएगा। तो अब आप लोग को पता चल रहा है, इसी से आप लोग को मास्टर पढ़ाता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मतलब हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है। तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो अगर हाई वोल्टेज, जिससे प्राइमरी साइड अगर हाई वोल्टेज है, प्राइमरी साइड अगर हाई वोल्टेज है 220 kV है प्राइमरी साइड, तो उसका करंट देखिए कितना आया, 524। मतलब वोल्टेज प्राइमरी साइड अगर वोल्टेज ज़्यादा रहता तो करंट क्या होता है, कम होता है। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज अगर ज़्यादा है तो करंट क्या होगा, कम होगा, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर सेकेंडरी साइड देखिए, सेकेंडरी साइड क्या है, वोल्टेज कम है ना। तो
LV साइड क्या हो गया, सेकेंडरी कम, वोल्टेज कम है तो 110 है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे एम्पियर कितना आया इसका करंट 249, मतलब वोल्टेज कम हुआ तो करंट क्या हो गया, बढ़ गया। ट्रांसफार्मर में आप लोग पढ़ाया गया था ना कि वोल्टेज HV साइड है, हाई वोल्टेज साइड है तो करंट क्या होगा, लो होगा, है ना। वोल्टेज अगर कम है तो करंट क्या होगा, ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को इस पता, प्राइमरी साइड का वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट क्या होगा, कम। सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कम है तो करंट क्या हो गया, ज़्यादा। तो इससे आप लोग इसको सीख लिए। 200 MVA ट्रांसफार्मर का 220/110 kV रेटिंग लिखा हुआ है ना। 200 MVA जो है कैपेसिटी है इस ट्रांसफार्मर का। ये जो है आपको ट्रांसफार्मर मिल जाएगा, यानी 220 वोल्ट को kV वोल्ट को 110 kV में कन्वर्ट कर रहा है ये ट्रांसफार्मर। मतलब कौन सा ट्रांसफार्मर हुआ, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। उसी तरह से मैं 200 MVA का निकाला, अब यहाँ पर मैं जो है 20 MVA के निकाला। जिस तरह से मैं बताया था उसी तरह से यहाँ पर भी निकाल के मैंने दिखा दिया आप लोग को। देखिए ये 20 MVA का 110 को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, 11 kV में, ठीक है। देख लीजिए इसका प्राइमरी साइड करंट कितना है, 104 है ना। वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट क्या हो गया, कम। इसी तरह से इसका वोल्टेज कम हुआ, वोल्टेज कम हुआ तो करंट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ये 20 MVA के ट्रांसफार्मर का है। उसी तरह से जो है यहाँ पर मैं 16 MVA का भी निकाला है। देखिए 16 MVA का ट्रांसफार्मर है, कैपेसिटी 16 MVA है, 110 से 33 kV में कन्वर्ट कर रहा है ना। ये जो है ट्रांसफार्मर की संख्या है, 2 का ट्रांसफार्मर, इसको नहीं देखना आप लोग को, ठीक है। तो उसी तरह से इसको निकाले तो इतना आया 16 MVA का प्राइमरी साइड, और सेकेंडरी साइड निकाले तो इतना आया। तो आई हो ओके, आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रांसफार्मर पर जो कैपेसिटी लिखा रहता है और वोल्टेज रेटिंग लिखा रहता था, उससे हम लोग कैसे करंट निकाल सकते हैं प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड का। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।